जी हाँ दोस्तों, अगर आपने लिया है कॉलेज में एडमिशन, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, किसी भी कोर्स में लिया हो 2023-24 सेशन में लिया है आपने, चाहे फर्स्ट ईयर में, चाहे लिया हो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन 2023-24 में एमपी के किसी भी कॉलेज में आपने लिया हो ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। क्या ज़रूरी सूचना है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या किया होगा, एमपी में ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से किसी भी एक राउंड में एडमिशन ले लिया होगा, चाहे आपने फर्स्ट में लिया हो, सीएलसी में लिया हो, या किसी भी XYZ जो सीएलसी के 1 से लेकर 8 तक राउंड हुए थे, एक फर्स्ट राउंड, यानी कि टोटल 9 राउंड हुए थे। अगर आपने किसी भी एक राउंड में एडमिशन लिया है तो दोस्तों आपने एडमिशन ले लिया होगा, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या किया, ऐसे बहुत सारे छात्र थे जिन्होंने एडमिशन ले लिया, मान के चलिए एक कॉलेज में, तो उन्हें एडमिशन कैंसिल करवाना था, ठीक है। या दोस्तों ऐसे भी छात्र थे जिनको विषय अपना चेंज करवाना था। ऐसे भी कई बहुत सारे छात्र थे दोस्तों जिन्हें अपना कोर्स, अपना कॉलेज चेंज करना था, यानी कि ए में एडमिशन ले लिया, बी में जाना था। तो ऐसा भी किया गया था, और कब तक किया गया था, 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी प्रोसेस और 8 नवंबर तक प्रोसेस चली थी। 14 अक्टूबर तक हमारे एडमिशन चले थे, सीएलसी का 8वां राउंड यहाँ पर समाप्त हो गया था, और 5 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सारी प्रोसेस चली थी। आपको मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया था। इसके बाद में कॉलेज के दस्तावेज जमा होना शुरू हो गए। काफ़ी कॉलेज में दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी स्टूडेंटों ने कर भी दिए हैं। अगर आपने जमा नहीं किए हैं तो अपने कॉलेज में जा करके अपने डॉक्यूमेंट जमा कर देना। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या जमा करना है इसकी मैंने लिस्ट बनाकर आपको बता भी दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वहाँ पर मेधावी योजना को सिलेक्ट किया था या आपने जन कल्याण योजना को सिलेक्ट किया था, यानी कि आपने 10 रुपये पेमेंट किया था, और 10 रुपये पेमेंट करने पर अगर आपने मेधावी का सिलेक्शन किया हो या जन कल्याण का किया हो, तो वहाँ पर दोस्तों इन दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और इन दोनों योजनाओं को रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने कॉलेज में इसका प्रिंट आउट सबमिट करना, तभी आपकी योजना वैलिड रहेगी, अन्यथा फिर आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है उन छात्रों को जिन्होंने 10 रुपये का पेमेंट किया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेधावी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जन कल्याण का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो कर लेना, अन्यथा फिर आपने जो 10 रुपये पेमेंट किया था वो कैंसिल हो जाएगा। आपको टोटल पूरा पेमेंट है कॉलेज का वो देना होगा, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, तभी मैंने आपको बोला था इन जो कि स्टार्ट में और थंबनेल में भी लगाया कि वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको देखना। तो काफ़ी छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने 10 रुपये का पेमेंट किया था, तो इन दोनों योजनाओं को रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन कर लेना। कैसे करना है जल्दी इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट करना अगर आपने इन दोनों योजनाओं का लाभ लिया है। तो अगर आपने इन दोनों योजनाओं को सिलेक्ट नहीं किया था और वहाँ पर आपने 1000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज जमा किया था, तो आपको इन दोनों योजनाओं से कोई मतलब नहीं है। इससे आपको केवल और केवल अपने डॉक्यूमेंट कॉलेज में जा करके जमा करने होंगे। अब दोस्तों ज़रा ध्यान से समझना कि 4 नंबर पर क्या समझना कि अब आपको अपनी दूसरी किस्त जमा करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरी किस्त की फ़ीस होती है जमा करनी होगी। आपको पता होगा, क्या पता होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, ठीक है, और वहाँ पर आपने 1000 रुपये जमा किया है, ठीक है, 1000 रुपये। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, जो आपने 1000 रुपये जमा किया है वो आपका केवल और केवल अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, आपकी पहली किस्त है। और बाकी की जो भी फीस होगी, यानी कि मान के चलिए आपकी कॉलेज की 4000 रुपये फीस है, ठीक है, 4000 का अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट केवल और केवल 1000 रुपये जमा हुआ है। बाकी की जो आपकी 3000 रुपये फीस है, अब वो 3000 रुपये आपको जमा करनी है। अब 3000 रुपये यानी कि दूसरी किस्त है, अब आपको जमा करनी है। अब ये दूसरी किस्त 3000 रुपये कैसे जमा होगी इसके बारे में आपको कॉलेज से पता चलेगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग तरीके से अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाते हैं। कोई चालान के थ्रू करवाता है, चालान बनवा कर करवाता है, कोई ISMS पोर्टल से करवाता है, ठीक है, जैसे कि MCB यूनिवर्सिटी होगी सारी की सारी इसी पोर्टल से करवाती है।
कोई वेरियस फीस सिलेक्शन के नाम से करवाता है, यानी कि खुद की वेबसाइट से करवाता है। और जीवाजी यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा खुद की वेबसाइट से होती है फीस जमा। और कुछ कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं डायरेक्ट कॉलेज में भी जमा होती है। तो आपकी फीस सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे जमा होगी इसके बारे में आपको कॉलेज से पता चल जाएगा। तो आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लेना है। आपके कॉलेज में कैसे फीस जमा हो रही है कमेंट करके जरूर बताना। किस यूनिवर्सिटी में फीस जमा हो रही है, किस तरह से हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे काफ़ी स्टूडेंट को हेल्प होगी। अब 5वें नंबर पर क्या काम होता है कि जिन छात्रों का रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाया है, ऐसे छात्र प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकेंगे। तो 4 नंबर और 5 नंबर को ज़रा ध्यान से समझना। 4 नंबर में मैंने आपको क्या बताया कि अब आपको क्या करना है 4 नंबर में दोस्तों, अब आपको अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करनी है, ठीक है। और 5 नंबर में आपको क्या करना है कि ऐसे छात्र जो रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पाए हैं वो प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। समझ में आ गया आपको कि अब आपको क्या करना है। एक तो आपको अब सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करना है फर्स्ट ईयर में जो जिन्होंने भी एडमिशन लिया है। और अगर आपका रेगुलर में एडमिशन नहीं लिए हो पाए और प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी के प्राइवेट में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टार्ट कर दिए गए हैं। कैसे इनके एडमिशन होंगे जल्दी इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट जल्दी से जमा कर देना, कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिए कैसे जमा हो रहा है, फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, जिससे काफ़ी छात्रों को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।